होता है लाइटर के जो होल होते हैं या अंदर नीचे से जहाँ से चिंगारी निकलती है वहाँ से क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी डस्ट जमा हो जाती है। तो हम इसे साफ़ नहीं करते हैं और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाता है जब जब ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसको हमें पहले ही इसे सफाई रखनी होगी। तो इसके जो होल हैं इस तरह से नोक वाले चाकू से कुछ कर हमें निकाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अपने हाथ को भी ध्यान रखना है, हाथ में चाकू ना लगने पाए। तो इस तरीके से हमें इसकी सफाई करनी है और इसके अंदर भी हमें चाकू को घुमा घुमा करके इसके अंदर से डस्ट निकालनी है और इसे कॉटन के कपड़े से पोंछते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपको जो लाइटर है ज़्यादा वर्क करेगा और जो इसके साइड में है तो ये हमें पंच करने में भी टाइट चलता है और बहुत दिक्कत करता है। तो इस तरह से भी हमारा लाइटर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से भी आप इसे खुरच करके निकालिएगा। जो ये डस्ट होती है मोटी मोटी लेयर में जमा हो जाती है और यदि हम साफ़ करते रहें तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी और हमारा लाइटर काफ़ी समय तक चलेगा। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी डस्ट इसमें से निकल कर आई है और यही हमारे लाइटर को ख़राब करता है। तो इसमें लगाएंगे एक रबर बैंड और रबर बैंड लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो जब हम नीचे रख देते हैं कहीं भी रख देते हैं तो इसमें डस्ट जमा होती रहती है और धीरे धीरे मोटी लेयर में तब्दील हो जाती है, जिससे हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है और पंच भी नहीं करता है। तो बस अब हमने जब साफ़ सफाई की है तो वो पंच भी कर रहा है और ये अच्छे से चिंगारी भी दे रहा है। तो हमने जो स्लिप पर लगाया है एक कील और इस कील पर हम इसको टांग देते हैं, क्योंकि इसमें एक रबर बैंड लगा के इस तरह से टांगेगा तो फ्रेंड्स आपका जो लाइटर है वो बिल्कुल भी डस्ट नहीं पकड़ेगा और ना ही ख़राब होगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। ये देखो, खुशबू आ रही है। चलो गया। वीडियो ज़रूर से देखिएगा क्योंकि आपको भी ये काफ़ी काम आएंगे। तो ये मेरा सबसे पहला हैक है कुकर की सीटी को लेकर। तो फ्रेंड्स जब हम कुकर में दलिया या दाल वगैरह बनाते हैं और जब प्रेशर आता है तो इसमें सीटी के अंदर कुछ पार्ट खाने का रह जाता है और वो इसके अंदर ही सूख जाता है, जिससे हमारी सीटी लॉक हो जाती है और इससे दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। तो हम इस सीटी की सफाई कर रहे हैं। तो हमने लिया है गर्म पानी और एक गहरे बर्तन में रखने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर हमने डिप कर दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और बस इस तरीके से 2 मिनट डालने के बाद इसे हम निकाल कर साफ़ करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में गर्म पानी में पड़े रहने के बाद जो इसके अंदर कुछ खाने का पार्ट सूख जाता है वो फूलकर बाहर आ जाएगा और या फिर निकलने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यदि आपकी सीटी खुल जाती है तो उसे खोलें और यदि नहीं खुल पाती है तो उसे ढीला ही ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से करने के बाद इस पर हम लगाएंगे कोलगेट पेस्ट। इस पर आप कोलगेट पेस्ट ही लगाएं, क्योंकि कोलगेट के अंदर ही क्लीन करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से कोलगेट को लगाने के बाद आप ख़राब टूथब्रश लें और उस टूथब्रश को लेकर के आप थोड़ा सा इसे पानी में गीला करें पहले और फिर उसके बाद आप इसे इस तरह से सीटी को मलिएगा। तो ये जो टूथब्रश होता है इसकी सहायता से आराम आराम से सीटी की सफाई कीजिएगा। तो हमें ये सीटी की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी कुकर की सीटी को साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी गंदगी निकल कर आई है और बस इसको हमने अब साफ़ पानी में धो लिया है और इसे हम एक कॉटन के साफ तौलिए से पोंछ लेते हैं, या आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं, या आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप पुराने तौलिए को काट करके किचन टॉवल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सीटी को साफ़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स।
तो जब हमारी ये सीटी अच्छे से बंद नहीं हो रही है तो इस तरह से कोई न कोई चीज़ इसमें डाल करके उसे टाइट कीजिएगा, तो ये सीटी आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। देख सकते हैं कि इसका पिच अच्छे से कस गया है। तो बस इसी तरीके से आप इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी नेल पॉलिश को ही लेकर। तो नेल पॉलिश जब खुलती नहीं है तो इतनी जाम ना हो, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा हाथ पर सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेने के बाद हम नेल पॉलिश को खोल लेंगे, और नेल पॉलिश को खोलने के बाद उसके चारों तरफ ही हमें ये वाला तेल लगाना है। तो इस तरीके से खोलने के बाद इस पर हमें नेल पॉलिश पर चारों तरफ हमें सरसों का तेल को लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो नेल पॉलिश का जो ढक्कन है वो ज़्यादा इस पर टाइट नहीं होगा और ये बहुत ही आसानी से खुल पाएंगी। तो एक तो इस नेल पॉलिश के चारों तरफ सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दें और इसके ढक्कन पर रबर बैंड लगा दीजिएगा, तो उससे बहुत ही आसानी खोलने और लगाने में हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी नेल पॉलिश को रख सकती हैं, तो इससे आपको समय की बचत होगी और आप इससे अपने समय पर काम कर पाएंगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी पर्स को लेकर। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे कीमती पर्स होते हैं ना, तो जब हम इन्हें हाथ में लेते हैं तो एक दो बार लेने पर ही थोड़ी सी रिएक्शन हमारी हट जाती है और हम सोचते हैं कि ये हमारा पर्स ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हमने पर्स को देखना है कि कैसे ठीक करना है। तो हमने लिया है काला नेल पेंट, जैसे इसका कलर काला है तो हमने काला नेल पेंट लिया है और इस पर हम यहाँ काला नेल पेंट लगा देते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये रिएक्शन हटी हुई है। और इस तरह से हमारा पर्स ठीक हो जाएगा और हमें बहुत ही सावधानी से लगानी है ताकि जो भी इसका स्थान ख़राब है वहीं पर ठीक हो सके। और जब हम रात की शादी वगैरह में इस पर्स को ले सकते हैं तो बिल्कुल भी इसको पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ से रिएक्शन हटी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। और ये पर्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन रिएक्शन हट जाने के कारण ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये पर्स हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और जब हम कहीं जाएं तो हमें उसी दिन नहीं करना है, उससे पहले ही इसे करके रखना है ताकि अच्छे से सूख सके। तो इस तरीके से रात में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये पर्स हमारा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये पर्स कितना महंगा होता है और इसका यूज हम ले सकते हैं। और इसके अंदर कुछ सामान रखें, आप अपना ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं, पिन वगैरह या बिंदी का पत्ता वगैरह, क्योंकि ये एक 100 पीस होता है। इस तरह से इसमें कम सामान ही आ सकता है, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। और इसकी जो चैन होती है वो भी इसके अंदर ही हम डाल करके इस तरह से ले सकते हैं। और जब हमें लटकाना हो तब हम इसकी चैन को बाहर ले लें। तो मैंने अभी ये थोड़ा ठीक किया है, मैंने सारा ठीक नहीं किया है। तो आप इसे अच्छे से जहाँ भी ख़राब है वहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी गैस के बर्नर को लेकर। तो फ्रेंड्स हम बाकी चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, लेकिन गैस के बर्नर के अंदर से सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो जिसका नतीजा होता है कि जो इसके होल होते हैं वो कुछ बंद हो जाते हैं, तो इससे गैस अच्छे से निकल नहीं पाती है और इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, हमें लेना है एक खराब टूथब्रश और इसके अंदर से इसकी सफाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो धूल या कुछ गंदगी जमा हो गई है वो भी निकल जाए। और अब हमें लेनी एक प्लेट गहरी वाली और इसके अंदर रखना है हमें ये बर्नर और इस पर हमें लगाना है पेस्ट आप कोई भी ले सकती हैं, कोलगेट हो या कोई भी। तो इस तरीके से हमें अंदर की साइड भी पेस्ट लगाना है और बाहर की साइड भी हमें पेस्ट लगाना है। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें लेना है गर्म पानी। तो बस हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं और गर्म पानी डालने के बाद इसे हम ख़राब टूथब्रश से साफ़ करेंगे, लेकिन इसे 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है, क्योंकि जो इसके छेद हैं जो उसमें गंदगी जमा होगी वो सब निकल आती है। तो इस तरह से हमें ख़राब टूथब्रश की सहायता से रगड़ कर इसे साफ़ करना है, क्योंकि जो इसके होल हैं वो अच्छे से साफ़ हो सकें और इस पर जो लेयर जमा हो जाती है वो अच्छे से उखड़ कर निकल सके। तो फिर इसके बाद हमारी जो गैस है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो बस इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लिया है हमने, और इसे और साफ़ पानी में भी हम इसे इस तरह से साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें खाना रोज़ बनाना होता है और किसी भी समय हमारा ये काम करना बंद कर देता है, गैस अच्छे से नहीं निकल पाती है, यहाँ तक कि आग तक लग सकती है। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है और ये हमें 1-2 हफ्ते के अंदर ज़रूर से कर लेना है।
और इसे एक साफ कॉटन के कपड़े से हम पोंछकर साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से तो जो भी इसके छेद में पानी चला गया है वो सब निकल जाएगा। और अब हम गैस चला देते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से जहाँ भी गैस चलेगी तो वहाँ से जो इसका पानी सब जलेगा और गैस अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बर्नर कितने अच्छे तरीके से